सभी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नए विषय में विनिमय, ज़मीन की अदला बदली का सबसे शानदार और सस्ता रास्ता। विनिमय, जिसको एक्सचेंज भी कहा जाता है, कानूनी तरीका और खूब फ़ायदा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। जी हाँ दोस्तों, आज हम विस्तारपूर्वक समझेंगे विनिमय की पूरी प्रक्रिया और फ़ायदे। तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें, क्योंकि आज आपको उदाहरण सहित बताएंगे, जिसे अगर आप समझ गए तो आपको भविष्य में विनिमय करवाने से बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों आइए समझ लेते हैं सामान्य भाषा में विनिमय किसे कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में वस्तुओं की अदला बदली को विनिमय कहा जाता है। तो आइए समझ लेते हैं कानून में विनिमय किसे कहते हैं। जबकि दो व्यक्ति एक चीज़ का स्वामित्व किसी अन्य चीज़ के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, जिन दोनों चीज़ों में से कोई भी केवल धन नहीं है या दोनों चीज़ें केवल धन है, तब वह संव्यवहार विनिमय कहा जाता है। विनिमय को पूर्ण करने के लिए संपत्ति का अंतरण केवल ऐसे प्रकार से किया जा सकता है जैसा ऐसी संपत्ति के विक्रय द्वारा अंतरण के लिए उपबंधित है। हमारे लिए एक बात और समझना आवश्यक है कि विनिमय के बारे में कानून में प्रावधान कहाँ है। तो दोस्तों, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 118 में विनिमय के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझे विनिमय को, जैसे यदि किसी खेत का मालिक किसी अन्य खेत के मालिक से अपना खेत अदला बदली करता है और जिससे अदला बदली करता है उसका मालिक भी सहमत है, तो यह विनिमय होता है। ऐसे ही यदि किसी खेत का मालिक अपने खेत के बदले किसी अन्य प्लाट के मालिक से अदला बदली करता है और उस प्लाट का मालिक भी सहमत है, तो यह भी विनिमय होता है। इसी प्रकार किसी प्लाट का मालिक किसी अन्य प्लाट के मालिक से अपने प्लाट की अदला बदली करता है और उस अन्य प्लाट का स्वामी भी अदला बदली के लिए सहमत है, तो यह भी विनिमय होता है। इसी प्रकार किसी प्लाट का मालिक अपने प्लाट की अदला बदली किसी मकान अथवा भवन के स्वामी से मकान अथवा भवन से अदला बदली करता है, तो वह भी विनिमय होता है। इसी प्रकार किसी ज़मीन के बदले मकान की अदला बदली भी विनिमय होती है, जिसमें मकान का और ज़मीन का दोनों के स्वामी सहमत हो। अब यह समझ लेते हैं कि क्या विनिमय नहीं हो सकता। किसी संपत्ति की किसी धनराशि से अदला बदली विनिमय नहीं है, बल्कि ऐसी अदला बदली विक्रय कहलाती है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी मकान का मालिक अपने मकान के बदले किसी धनराशि के मालिक से धनराशि प्राप्त करता है, तो यह विनिमय ना होकर विक्रय कहलाता है। इसी प्रकार कोई प्लाट का स्वामी अपने प्लाट की अदला बदली किसी धनराशि के मालिक से करता है और उसे प्लाट के बदले धनराशि प्राप्त करता है, तो इसे विनिमय नहीं कहा जाता, बल्कि इसे विक्रय कहा जाता है। अब हम समझ लेते हैं विनिमय का रजिस्ट्रेशन। विनिमय का पंजीयन अर्थात रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार अर्थात उपपंजीयक कार्यालय में करवाया जा सकता है। विनिमय के समय दोनों संपत्तियों के स्वामी की संपत्तियों के ब्यौरे की आवश्यकता होती है। अभिलेखों में संपत्तियां उन लोगों के नाम पर दर्ज होनी चाहिए जो लोग अपनी संपत्ति का विनिमय अर्थात अदला बदली करना चाहते हैं, तथा दस्तावेज निष्पादन के समय 2 साक्षियों की आवश्यकता भी होती है। विनिमय के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि विनिमय होने वाली दोनों संपत्तियों का मूल्य समान होना चाहिए। यदि दोनों का मूल्य समान नहीं है, तो वहाँ की शासन अनुसार कितने % तक के अंतर को मान्य किया जाता है, वहाँ तक उसे मान्य किया जाएगा। और उसके पश्चात यदि किसी संपत्ति का मूल्य अधिक है, तो उस पर विक्रय विलेख के अनुसार स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क लिया जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे किसी प्लाट और मकान का विनिमय होना है, मकान की कीमत 1 लाख रुपए है, वह प्लाट की कीमत 1,10,000 है, तो ऐसी स्थिति में यदि वहाँ की सरकार ऊपर की कीमत जो 10,000 है अर्थात 10% की छूट देती है, तो वह विनिमय संभव हो सकेगा।
लेकिन यदि वहाँ की सरकार यह मानती है कि दोनों संपत्तियों का मूल्य बराबर होना चाहिए तो ऐसी स्थिति में ऊपर की 10,000 की राशि के लिए स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क जो लगेगा वह विक्रय विलेख के अनुसार अलग से लगेगा। विनिमय विलेख के वे फायदे जिससे आपके समय और धन दोनों की बचत होगी। तो पहला फ़ायदा है, केवल एक ही दस्तावेज के माध्यम से दोनों संपत्तियों के स्वामी की संपत्तियों का विनिमय हो जाता है। दूसरा फ़ायदा है, अगर दो संपत्तियों की अलग अलग रजिस्ट्री करवाएंगे तो दोनों पर अलग अलग स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क लगेगा, जो कि विनिमय के स्टाम्प शुल्क से अत्यधिक होता है। किंतु यदि विनिमय करवाया जाता है तो केवल एक ही संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क लगेगा, जो कि विक्रय पत्र में लगने वाले स्टाम्प शुल्क से बहुत कम होगा। तीसरा फ़ायदा होता है, दोनों संपत्तियों का नामांतरण एक ही विलेख के माध्यम से हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि विधि की नई नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे।